हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पैनिंग सेट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट पर कुछ एग्जांपल किए थे। और जो स्पैनिंग सेट है ये बेसिस ऑफ ए सेट के लिए बेसिक का काम करेगा। मतलब स्पैनिंग सेट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आप बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ना चाहते हैं। तो क्या कहती है डेफिनेशन, लेट एस इज इक्वल टू V1, मतलब एस कोई सेट है V1 से लेकर Vn वेक्टर्स का। तो जो द वेक्टर स्पेस V इज स्पेंड बाय S और द सेट S स्पेंस V इफ एवरी वेक्टर इन V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S। मतलब क्या हुआ, जो सेट S है वो V जो वेक्टर स्पेस है उसको स्पेंड करेगा, मतलब स्पेंस V, और जो वेक्टर स्पेस है या वो स्पेंड बाय S कब होगा, अगर कोई भी वेक्टर लें हम V का तो वो इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। कोई भी वेक्टर लो आप V सेट का तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाए। इसको आप साइक्लिक ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं। जैसे साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, उसके सभी एलिमेंट जो होते हैं किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाते हैं। तो क्या कहते हैं उस ग्रुप को, हमें साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। उसमें ए जो मतलब जो ये देखो आप जी कोई सेट लिया हमने, वो ए की पावर में लिख दिया हमने उसके सभी एलिमेंट, तो जी ग्रुप जो है वो ए एलिमेंट से जनरेट होगा। और जो V जो है वो S से कब स्पेंड होगा, अगर हम V में कुछ एलिमेंट लेके चलें V1 से लेकर Vp तक, P जो N से बड़ा ले लिया क्योंकि V N तक लेंगे तो यही सेट हो जाएगा। V इसका कोई भी एलिमेंट उठाओ आप, V1 इसे अलग ले लो, V ले लो कोई भी, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, कोई भी वेक्टर हो चाहे। तो क्या कहेंगे हम, V जो वेक्टर स्पेस है वो इन V1 से लेकर Vn तक जो सेट बनाएगा S, इससे जनरेट हो रहा है या स्पेन हो रहा है। स्पेन और जनरेट एक ही बात है। तो क्या मतलब हुआ, कोई भी वेक्टर को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं तो जो इन वेक्टर के लिए सेट बनेगा वो स्पेन करेगा V को। अब रिमार्क क्या बना यहाँ से, इफ़ W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF देन वी से दैट द वेक्टर V1 अप टू Vn स्पेन W और द सेट V1 अप टू Vn इज ए स्पेनिंग सेट जनरेटिंग सेट फॉर W इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब हुआ रिमार्क का, W कोई सब स्पेस है V का, अगर फिर हम ये कहेंगे V1 से लेकर Vn स्पेन करता है W को, कब कहेंगे ये, या जो सेट है वो स्पेनिंग सेट है W के लिए। दोनों का मतलब एक ही है, या तो ये स्पेन कर रहा है या V जो है इसका स्पेनिंग सेट है, मतलब जो सेट है बना है S स्पेंस V या स्पेनिंग सेट है W का। इफ़ एंड ओनली इफ जो हर एलिमेंट है वो W में तो होना चाहिए। जो मतलब ये सेट के एलिमेंट हैं V1 जो वेक्टर है, मतलब V1 V2 अप टू Vn, वो W में बिलोंग भी करनी चाहिए। और W का कोई भी एलिमेंट लेके चलो आप, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए इस सेट के वेक्टर्स के, मतलब V1 V2 अप टू Vn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। अब लीनियर स्पेन की डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर स्पेन क्या होता है, लेट S ये कोई सेट है V1 से लेकर Vn तक बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ S इज कॉल्ड लीनियर स्पेन ऑफ S। इट इज डिनोटेड बाय LS और S। क्या मतलब हुआ डेफिनेशन का, S कोई सेट है जिसमें वेक्टर हैं V1 से लेकर Vn तक, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। S कोई सेट सबसेट है V का, और जो मतलब सेट में एलिमेंट हैं V1 से लेकर Vn तक, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे ना इनके फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट S के, V1 से लेकर Vn तक ये जितने भी वेक्टर हैं इनको कंबाइन करके आप कितने भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, उनको आप किसी एक सेट में रख दो तो उसको कह रहे हैं हम लीनियर स्पेन। लीनियर स्पेन और स्पेनिंग सेट में क्या डिफरेंस हुआ, उसमें तो ये था कोई भी एलिमेंट लो आप V का तो वो उस सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। एवरी वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ S। अब जो लीनियर स्पेन है उसमें क्या होगा, जो ये सेट लिया हमने कोई सब सेट, उसके पॉसिबल सभी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बना दिया हमने। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए आईज V I,
I vary from 1 to n such that AI belong to field, Vi belong to V। मतलब लीनियर कम्बिनेशन के जितने भी A1 V1, A2 V2, A3 V3, A4 V4, इस तरीके से आप जितने भी लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं ना, फाइनाइट ऑफ ऑल, मतलब जितने भी फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट के लिए लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हो उसे लीनियर स्पेन कह रहे हैं हम। इसे डिनोट LS और S ये इक्वलिटी के साइन से कर रहे हैं, इनइक्वलिटी के साइन। S को ऐसे लिख दो जैसे हम साइक्लिक ग्रुप को करते थे, ये ग्रुप जो है ये इसे जनरेट हो रहा है। अब एक नोट है, द स्पेस S मतलब जो लीनियर स्पेन है डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर, वो वेक्टर के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब 1 0 1 1 0 1 1 2 ये कोई 3 वेक्टर है मतलब S में, इनके आप लीनियर कम्बिनेशन लिखो। पहली बात तो ये सेट है तो ये ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सेट ही ये हो गया, ये एक तरीके से सेट ही तो है, चाहे इनको आगे पीछे करके लिख लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट जो है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करता। अब जो लीनियर स्पेन किया हमने इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसी से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और जो स्पेनिंग सेट किया है, जो सेट है E1 E2 E3 ये जनरल सेट होता है, मतलब ये E1 1 0 0, E2 0 1 0, E3 0 0 1, ये R³ के लिए जो है स्पेनिंग सेट का काम करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि हर वेक्टर को लो आप, स्पेनिंग सेट की क्या डेफिनेशन थी, जो वेक्टर स्पेस का जो सेट है मतलब R³ का कोई भी एलिमेंट लो आप x y z, वो इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम। x के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसकी, y के साथ इसकी और z के साथ इसकी, दोनों सेम है और लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया हमने, y E2 z E3। कोई भी एलिमेंट लेके चले हम आर्बिट्रेरी, उसको हमने इनके लीनियर कम्बिनेशन में दिखा दिया, तो ये सेट जो बनेगा ना E1 E2 E3 S स्पेनिंग सेट हो जाएगा, स्पेनिंग सेट। इसी तरीके से आपका जो ये सेट होगा E1 E2 अप टू En, ये Rn जो Rn डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, जो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अभी आपने डायमेंशन नहीं पढ़ी है तो मतलब जो R की पावर होती है वही डायमेंशन होती है इस केस में, तो ये तो जनरल होता है। E1 में किस टाइप के एलिमेंट हो गए, ये टप्पल की फॉर्म में होंगे, n टप्पल 1 और बाकी सभी एलिमेंट 0। और इसी तरीके से E2 सेकंड एलिमेंट 1 और बाकी सभी 0, और अप टू En 0 0 1। मतलब क्या होगा, अब कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे ना आप Rn का, x y z कितने लोगे आप, x1 से डिनोट कर लो x2 xn तक, इनको आप x1 इंटू E1 x2 E2 इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हमने Rn का, उसको हम लीनियर कम्बिनेशन दिखा रहे हैं, तो ये सेट जो होगा वो स्पेनिंग सेट होगा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए। A vector space VF is said to be finitely generated vector space if there exists a finite subset S of V such that all elements of V are generated by the element of S, that is V is equal to LS. It is generated by finite number of element। और में क्या मतलब हुआ इसका, कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, एक सबसेट S एग्जिस्ट करे V के लिए, V का सबसेट है कोई S और जो एलिमेंट है V के एलिमेंट जो हैं वो जनरेटेड हों बाय द एलिमेंट्स ऑफ S। मतलब जो है V का कोई भी एलिमेंट लो आप, जो S में वेक्टर लाई करेंगे ना उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट लिया आपने, वो S सेट में जो एलिमेंट होंगे ना
जैसे एस में कोई V1 से लेकर Vn तक एलिमेंट है, कोई भी V ले लिया आपने, स्मॉल v, ये V वेक्टर में बिलोंग कर रहा है, V वेक्टर स्पेस जो है, और S जो V का सबसेट है। तो V जो होगा वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, चाहे आप कितने वेक्टर में लिखो, A1 V1 A2 V2 प्लस A3 AN VN। मतलब हर एक वेक्टर जो है V का वो S सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है। तो जो V होगा वो LS के इक्वल होगा। कैसे होगा? LS क्या होता है? सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है। अब जो हर एलिमेंट हो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, तो ये सभी लीनियर कॉम्बिनेशन कवर कर लेगा, क्योंकि V जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले हैं ना हम कोई भी। अब इस V में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो सभी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहे हैं। मतलब V जो है मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो V इस टाइप का एलिमेंट हो गया। मतलब हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है इस इन वेक्टर का। तो लीनियर स्पेन की क्या डेफिनेशन थी? और जो सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए सेट बनाए, तो V जो है वो LS के बराबर हो गया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में है, और लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो सभी लीनियर कॉम्बिनेशन कवर कर लेगा वो। V जो है LS के बराबर होगा। या आप एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इनको आप गिन सकते हो, V1 से लेकर Vn तक, इससे जनरेट हो रहा है। V जो है इससे जनरेट हो रहा है S से, तो फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस है। अब एग्जांपल क्या है? Rn फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। क्यों है? इससे जनरेट हो रहा है। कोई भी एलिमेंट लो E1 से लेकर En तक, जैसे हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा था। बस यही था। V जो है वो इसके फाइनाइटली मतलब फाइनाइट नंबर है, और ये इससे जनरेट हो रहा है। अब इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए क्या डेफिनेशन होगी? अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट ना हो, इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप? सेट PR ऑफ पोलिनोमियल्स इन X ओवर ए फील्ड R इज एन इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। क्या मतलब हुआ इसका? आप अपना ये स्पेनिंग सेट और जनरेटिंग सेट और लीनियर स्पेन, इन पे अपनी पकड़ को मजबूत कर लो, क्योंकि बेसिस में ये बहुत काम आए हैं, बेसिस एंड डायमेंशन में। स्पेनिंग सेट हो गया, ये लीनियर स्पेन होगा, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। स्पेनिंग सेट में क्या होगा? हर वेक्टर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, जो सेट है वो स्पेनिंग सेट हो जाएगा। अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट ले रहे हैं तो वो लीनियर स्पेन होगा। तो अब जो हमारा पोलिनोमियल है, जो PR सेट है, मतलब सेट जो वेक्टर स्पेस है, मतलब ऑल पोलिनोमियल, सभी पोलिनोमियल ले लिया आपने, X में डिफाइंड है जो R पर, वो इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। क्योंकि आप ये लो 1x x² अप टू xn, ये कंटिन्यू हो रहा है। पोलिनोमियल की बेसिक क्या होती है? A0 xn A1 xn-1, इस टाइप से होता है। ये तो आपने n डिग्री ले लिया ना, जैसे x³ + x² इक्वल टू 0। अगर आप इक्वेट करा रहे हो आप इसको 0 से, तो इक्वेशन हो जाती है। अगर आप इसको ऐसे लिख के छोड़ देते हो, मतलब ये कांस्टेंट टर्म तक जाएगा, n है तो an तक जाएगा, सॉरी an-1 an तक ही ले लो आप। अगर आप इसको ऐसे लिख के दिखा रहे हो तो वही पोलिनोमियल होता है, और आप इक्वेट करें 0 से, इक्वेशन हो जाती है। अब अगर ये लिए हम कोई पोलिनोमियल है, वो इन्हीं से तो जनरेट हो रहा है, कोई पोलिनोमियल इन्हीं सेट से तो जनरेट हो रहा है, मतलब इन्हीं वेक्टर से तो जनरेट हो रहा है। इसी से जो एलिमेंट उठाए आपने, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं आप। मतलब जो ये सेट है ऐसे PR S से जनरेट तो कर रहा है, पर ये फाइनाइट तो नहीं है, n से भी आगे जा सकता है। ये तो n डिग्री होना ज़रूरी तो नहीं है।
तो इसीलिए इन्फिनिटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। आप कोई पॉलिनोमियल लो, आप उसको आप इनके लीनियर कम्बिनेशन में ही तो लिखोगे। अब इस पे कुछ थ्योरम कर लेते हैं हम, एक ही थ्योरम बेसिकली, तो फिर हम बेसिस से ही स्टार्ट कर देंगे। थ्योरम है ये, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। ये थ्योरम कर लेंगे और कुछ एग्जांपल कर लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस को शुरू कर देंगे। यहाँ से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।